मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी, ये लो भाई, आ गए गाजर। मुझे लगा आप गाजर का अचार बना कर ही आएंगे। क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर? माधवी, पूछो ही मत कि क्या हुआ। बरं, ठीक है। अरे क्या हुआ, पहले तो मार्केट में लेट हो गया गाजर लेने में, उसके बाद कंपाउंड में जेठालाल मिल गया, फिर वो हंसी मजाक करने लगा। अरे हाथी भाई को तो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोल के भागा विंग में, वरना ये गाजर भी नहीं बचते। गो भाई, कई हरकत नहीं, अभी इतने ही गाजर का अचार बना देती हूँ, लेकिन कल फिर से लेके आना। हाँ, अच्छा तुम अभी ये इस्त्री करना छोड़ो, इस्त्री मैं कर लूंगा, तुम जाके मेरे लिए चाय बना लो। बरं आंटी। सुन रही हो, ऐसे क्या देख रहा है? मैं सुनिए, मैं सोच रहा हूँ कोई भी इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और सोनिया, जब भी तुझे देखता हूँ ना, मेरा दिल और भी ज्यादा रोमांटिक और भी ज्यादा रोमांटिक और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है यार। एक मिनट, हमारे घर में मराठी न्यूज़पेपर, मुझे लगता है भिड़े भाई के साथ अपना पेपर इंटरचेंज हो गया है। जाओ उनको लेकर आओ। और रोशन पेपर को छोड़ और नैन से नैन जोड़। जा जा, उनको पेपर पढ़ना होगा। और सोनिए, पहले हम करेंगे प्यार, फिर देके आऊंगा ये अखबार। तू कर प्यार, मैं देकर आती हूँ अखबार। ओ सोनिया, रुक 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 रुक, मैं काम करता हूँ, पिड़ू को फोन कर देता हूँ, फोन करके इधर बुला लेता हूँ, वो ये न्यूज़पेपर ले जाएगा। बोले। अच्छा, मैं लस्सी को फ्रिज में रखना ही भूल गई थी। सोनिया, ये भी ना बहुत उस्ताद हो गई है अभी। सोडी भी कमाल है, बाजू में रहता है फिर भी फोन करेगा। गुड मॉर्निंग सोडी। ओ क्या गुड मॉर्निंग पिड़ू, ओ आज का अखबार देखा? अरे नहीं देखा भाई, जरा काम से बाहर गया था सुबह से, अभी आया हूँ घर पे। क्यों, क्या हुआ? ओ जल्दी अखबार देख, बहुत वड्डी गड़बड़ हो गई है यार। गड़बड़? क्या हुआ? एक मिनट। अरे सोडी, मेरे घर पे तो पंजाबी पेपर आ गया। और वही तो पिड़ू, और तेरे घर पे पंजाबी न्यूज़पेपर चला गया और मेरे घर पे मराठी न्यूज़पेपर आ गया। भाई सोडी, इस पे गड़बड़ काहे की? ये तो पहले भी हुआ है, तुमने तो डरा दिया मुझे। इसे डराना नहीं, मजाक करना कहते हैं पिड़ू। और पिड़ू, और फटाफट एक काम कर, अपना मराठी न्यूज़पेपर फटाफट लेके जा। अच्छा सोडी, उल्टा करे? ओए, किसको उल्टा लटकाना, बता, अभी के अभी लटका देते हैं। अरे नहीं नहीं, किसी को उल्टा नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुर्ते को इस्त्री कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे आके पेपर लेके जाओ ना। ओ नहीं यार, और रोशन डाली ने फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बनाई है, वो आगे फटाफट यहाँ से पी के जा। अरे तो इधर भी माधवी चाय बना रही है, मस्त मसाले वाली चाय पीते, आजा। यार पिड़ू, ओ जिद ना कर, ओ आ जाना जल्दी। अरे जिद क्या कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोडी, हम दोनों में समझदार कौन है? ऑफ कोर्स मैं पिड़ू। हाँ तो फिर तुम समझदार हो ना, तो समझदारी दिखाओ और यहाँ पे आ जाओ। ओ पिड़ू, ओ इस समय समझदार मैं नहीं, समझदार तू है यार। अच्छा तो फिर समझदार लोगों की बातें माननी चाहिए कि नहीं? हाँ आजा। पिड़ू, शिक्षकों की चीटिंग करता है। चिट भी दे रही, पट भी दे रही। एक काम कर, तू यहाँ पे आजा, मस्त बे की चाय पीते और नाश्ता भी करते। और नहीं पिड़ू, तू इतने आजा, यहाँ पे लस्सी पियेंगे, ये बस फाइनल। हाँ फाइनल फाइनल। हाँ फाइनल, एकदम मिलते हैं। और रोशन भाई डार्लिंग, और जल्दी दौड़ के लड़के बच के आ यार। सुच है। सोडी घर पर आ रहा है तो जरा 2 कप चाय बना। और रोशन डार्लिंग, और पिड़ू भी घर आ रहा है, तो उसके लिए भी अपने हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बना दे यार। तो चाय के साथ पोहे भी बना देती हूँ। तो लस्सी के साथ साथ पराठे भी बना देती हूँ। सोनिया, मजा आ जाएगा, बड़ी खूबसूरत है मेरी डाल। सोडी भाई अभी तक क्यों नहीं आए? और रोशन डार्लिंग, तुम फिक्र ना कर, पिड़ू आता ही होगा। आ रहा होगा, आ रहा होगा। लागे છે ભીડે ભાઈ के काम में बिजी થઈ ગયા હશે। तूने कुछ वो कह तो रहा था कि कपड़ों की इस्त्री कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, तेरे हाथ की बनाई फर्स्ट क्लास लस्सी और परांठे उधर ही ले जाता हूँ और वहीं बैठ के उसके साथ नाश्ता कर लेता हूँ। गुड आइडिया। जल्दी जाता हूँ, फिर आके रोमांस करते हैं। चलो। ईट वाला। अहो, लगता है सोडी भाई बिजी है, ये चाय नाश्ता ठंडा हो जाए, इससे अच्छा आप वहाँ लेकर जाइए। हाँ यही करता हूँ। हाँ ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है यार। मैं उधर घर पे तेरी इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ पे तू ये कहकर कि तू मेरे घर पे आ रहा है, अपने घर पे अकेले अकेले नाश्ता पानी कर रहा है यार। सोडी, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ? उल्टा मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे घर पे आओ नाश्ता करने के लिए। ये देखो चाय और पोहे रेडी है, तूने बोला भी फाइनल। और नहीं जी, तू मेरे घर पे आ जा, ये फाइनल है, ऐसा मैंने बोला था। ओह
मैंने समझा कि तुमने फाइनल बोला मतलब तुम मेरे घर पे आओगे। और पिड़ो, वो सारी गलती तेरी है। वो रेनोवेशन के टाइम पे मैंने तेरे को कहा था वो जो दीवार में होल हुआ है वो पूरी दीवार ही निकाल देते हैं। पूरी दीवार निकाल देते तो ये कंफ्यूजन होता ही नहीं ना। अभी किसे फोन कर रहे हो? मुकादम को, उसको बोल रहा हूँ कि अभी के अभी आके ये पूरी दीवार निकाल दे। सोनी भाई छोड़िए ना, अभी कंफ्यूजन दूर हो चुका है ना, तो अभी बैठ के बस तो दोनों मिलकर नाश्ता कीजिए। हाँ ठीक है माधवी भाभी। और पिड़ो, अगली बार ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हुआ ना तो मैं मुकादम को फोन करके ये दीवार निकलवा दूंगा बिना तुझे फोन किए। ठीक है, समझ गया। समझ आ रहा? रोशन कमाल करे चा, भिड़े भाई का मराठी न्यूज़पेपर तो घर पर ही भूली अभी हो। तेरी सॉरी अपना न्यूज़पेपर। सोनी भाई अच्छा हुआ भूल गए, उस बहाने रोशन भाभी भी यहाँ आ गई। अभी चारों मिलके मस्त बैठ के नाश्ता करते हैं। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे लेकिन एक कंफ्यूजन है माधवी, मतलब पहले चाय पीऊं कि लस्सी? तो एक काम कर, लस्सी मैं और रोशन तो रोज पीते हैं, आज तू और माधवी अभी लस्सी पी लो और हमको चाय पिला दो। अरे वाह क्या बात है। तो ठीक है ना, वैसे भी माधवी के हाथ के पोहे तो मैं रोज ही खाता हूँ। तुम लोग पोहे खाओ, हम लोग परोठे खाते हैं। भले। मस्त है ना? खरंच मस्त है माधवी। ले लूं? हाँ ले लो। क्या ले लो, कितना महंगा होगा, ये लोग फ्री में थोड़ी देंगे। सॉरी, तुम लोग पराठे का चार्ज करने वाले हो? ठीक है कर रहा है पिड़ो, और दिमाग तो ठीक है। अहो सोनी भाई से क्या पूछ रहे हैं आप? तुमने भी बोला ना ये लोग फ्री में थोड़ी देंगे, महंगा होगा। ये लोग नहीं, ये लोग, नेकलेस की बात कर रही हूँ मैं। ओ पिड़ो है। ओह, तुम नेकलेस की बात कर रही थी? मैं समझा कुछ। पिड़ो अब तू समझ गया ना, तो माधवी भाभी को ये मस्त नेकलेस दिलवा दे। मैं ऐसा नेकलेस लेना सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे हाँ सोनी भाई, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को डायमंड नेकलेस थोड़ी पर पड़ेगा। ओ पिड़ो, तू शिक्षक हो गया ऐसे नकारात्मक बात कर रहा है, और माधवी भाभी आप इतनी अच्छी, इतनी मेहनती, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो और आप भी नेगेटिव बात कर रही हो। अरे बात नेगेटिव होने की नहीं है सोनी, बात प्रैक्टिकल होने की है। हाँ नहीं ना, और जिंदगी में वाहिगुरु जी की कृपा से कब रोड और नसीब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता। और खुदाई जी कब छप्पर फाड़ के आपको दे दे, यू नेवर नो। ओ करेक्ट है सोनिया। और पिड़ो, जैसे स्टूडेंट कभी भी एक क्लास में नहीं रहता, अगली क्लास में आगे बढ़ता ही रहता है, वैसे इंसान भी जिंदगी में आगे बढ़ता है। और देखना यारा, तू भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, मिडिल क्लास से अपर क्लास से करोड़पति अमीर क्लास। और वाहिगुरु जी पे भरोसा कर, ये हो करेगा देखना। नहीं नहीं सोनी, ऐसा सब फिल्मों में होता है भाई, रियल जिंदगी में नहीं होता है। और खबरदार पिड़ू, अब अगर तूने नकारात्मक बात की ना तो मैं माधवी भाभी के सामने तेरे को मुर्गा बना दूंगा यार। और पिड़ू, जैसे रिमोट से हम लोग टीवी चैनल फटाफट चेंज कर लेते हैं, ऐसी वाहिगुरु जी तेरी किस्मत को कब फटाफट चेंज कर दे किसी को भी नहीं पता यारा। और समझे करोड़पति पिड़ू मास्टर। ओहो गाजर, अरे वाह क्या बात है। और सुनिए, घर चलते हैं, फर्स्ट क्लास गाजर का हलवा बना के खिलाए यार। चल 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 चल। अरे रोशन, रवाने हम ऐसे कैसे गाजर ले जा सकते हैं? और सुनिए, तू भी कमाल करती है, और पिड़ू मेरा दोस्त है, इस पे मेरा पूरा हक बनता है। और माली बाबू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये गाजर ले जाऊंगा तो क्या आप नाराज हो जाओगे? अरे सोनी भाई, आप नहीं लेके जाएंगे तो बुरा लगेगा। लेके जाओ मस्त लगे गाजर का हलवा बनाना, और थोड़ा हमें भी भेजना। हाँ भले भले। ओए दौड़ा क्यों पिड़ू, पूरा गाजर का हलवा तुझे भिजवा देंगे, पर 2 कटोरी छोड़ के। चलो जी, ओके जी, बाय बाय। अरे क्या बाय भाई, ये पेपर तो लेके जाओ जिसके लिए आए थे तुम लोग। करेक्ट है पिड़ू, चल भाई पिड़ू, ओके माधवी भाभी, चल चल चल, आजा मत डाले। राम से चल भाई, चल आजा। माधवी, इन शॉर्ट अपने नसीब में आज गाजर थे ही नहीं। गाजर भले ही हमारे नसीब में ना हो, पर शायद हो सकता है करोड़पति बनना हमारे नसीब में हो। रोशन भाभी और सोनी भाई कितनी पॉजिटिव बातें करके गए नहीं? वाकई उनकी बातों से मैं भी अपने आप को करोड़पति समझने लगा हूँ। तो ले लूं नेकलेस? आएंगे माधवी, वो दिन भी जरूर आएंगे। काश सोनी भाई और रोशन भाभी की बात सच हो जाए, फिर मेरे पति करोड़पति बनेंगे। ओ हो क्या विचार है।
अरे विचार से याद आया, मैंने बोर्ड पे सुविचार लिखा ही नहीं है आज। मैं जरा लिख के आता हूँ। आओ आप जरा नीचे जा रहे हो तो आते आते मनोज भाई से अपना अचार पापड़ का पेमेंट लेते आइए ना। माधवी 6 महीने से उसके पीछे पड़ा हूँ, 4700 रुपए ही देने, लेकिन अभी तक दिए नहीं उस बंदे ने। बघा ना। मैं एक काम करता हूँ, पहले सुविचार लिखता हूँ, फिर जाता हूँ उसकी दुकान पैसे लेने के लिए। हाँ बरे। ये लीजिए पर्स। लीजिए। चल क्या कर रही है ला? लीजिए लीजिए। ओ अरे लीजिए। अच्छा ओहो, सुबह सुबह पति से पंगा। पतिदेव ये पंगा नहीं, पत्नी का प्यार है। क्या एक और गाना गाए? उठ भाई उठ उठ, अभी बापू जाएंगे तो इधर म्यूजिक बजाएंगे। मुझे मतलब बैंड बजाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ये लीजिए आपका पर्स। हाँ और ये रुमाल। हाँ हाँ, एक मिनट, एक और चीज बाकी रह गई, वो भी दे दे, फिर निकलता हूँ। कौन सी? नहीं 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 नहीं। अरे क्या ना 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 ना, चल 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 चल। नहीं नहीं नहीं, आप जाइए ना, दुकान जाइए। नहीं, आज तो मुझे यहाँ कुछ चाहिए ही चाहिए, वो मिलेगा उसके बाद ही मैं दुकान जाऊंगा। क्या कह रहे आप? अभी बापूजी आएंगे और पूछेंगे कि आप दुकान क्यों नहीं गए, तो क्या कहेंगे? मैं कह दूंगा कि मैं दया से कुछ मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रही है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। वो दे दे तो मैं भी चला जाऊँ दुकान। आप ऐसा कहेंगे? हाँ उसमें क्या है। चल चल चल, लेट हो रहा है दया, चलने जल्दी चल। फिर आप पक्का चले जाएंगे ना? पक्का पक्का पक्का। आंखें बंद कीजिए। ओके। अरे मेरी नहीं बाबा, आपकी आंखें बंद कीजिए अच्छा। ना। चैंटिंग नहीं। ओके ओके। दया दया, ये चीटिंग है। प्यार में सब कुछ चलता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दावदी लुच्ची। कर्म और किस्मत पर भरोसा रखो, दोनों का फल मिलता ही है। वाह क्या सुविचार है भिड़े, किसने लिखा? जेठालाल। तूने? वाह वाह, मस्त मस्त, बढ़िया बढ़िया लिखा, मजा आ गया। हाँ? कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन जब भाग्य का फल मिलता है ना, तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। मैं अभी पार्टी से मिलने स्कूटर पे जा रहा हूँ बाहर, तो तुम्हें दुकान छोड़ देता हूँ। चलो। नहीं नहीं भाई, तू पार्टी से मिलने जा, मुझे भी एक पार्टी से मिलने जाना है, तो स्कूटर में क्या मजा नहीं आएगा। मैं भला अपनी रिक्शा भले मस्त आराम से पैर लंबे करके जाऊंगा रिक्शा में। जेठालाल अगर पैर लंबे ही कर दे तो स्कूटर के साइड कार में बैठ जाओ ना। नहीं नहीं वो बराबर है, साइड कार में पैर तो लंबे हो जाएंगे, लेकिन धूप लगेगी, धूल उड़ेगी, मुंह काला हो जाएगा, बाल बिखर जाएंगे, वो हवा आएगी ना, तो उसकी वजह से। तुझे क्या, तुझे तो बाल का कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब? तो हेलमेट पहनेगा ना, इसलिए तू जा स्कूटर में, मैं जाता हूँ रिक्शा में। भले चला। अरे बबीता जी। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। मॉर्निंग। बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हाँ वो एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। okay. मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। मेरे भाई आप किस तरफ जा रहे हो? मैं एलटी रोड की तरफ जा रहा हूँ। ओह तो वो वसंत विहार आपके रास्ते में ही आएगा ना? हाँ। ग्रेट, आप मुझे जरा वहाँ पे प्लीज ड्रॉप कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए। ग्रेट, थैंक यू। आपको वसंत विहार जाना है? हाँ। तो मुझे भी वसंत विहार की ओर ही जाना है। अरे वाह 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 जेठालाल, वसंत विहार जा रहे हो? मुझे भी वहीं जाना है, मुझे जरा रिक्शा में ड्रॉप कर दो ना। इसे कहते हैं मणिकांचन योग। पोपटलाल तुम्हें वसंत विहार की तरफ जाना है, बबीता जी को वसंत विहार की तरफ जाना है, जेठालाल को भी वसंत विहार की तरफ जाना है, और मैं भी उसी तरफ से जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ, आओ। अरे एक मिनट भाई, वो तो बाद में आया पोपटलाल तो।
उसके पहले मैंने बोला कि मुझे वसंत विहार की ओर जाना है। तुम निकलो भाई, रिक्शा में निकलो, जाओ जाओ। अरे लेकिन ये क्यों रिक्शा में जाएगा? ये मेरे साथ स्कूटर पे चल सकता है। चलो पोपटलाल। एक मिनट। पर भिड़े भाई स्कूटर में तो सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं। हाँ बबीता जी, इस स्कूटर में हम 3 लोग ही जाएंगे। मतलब तुम क्या बबीता जी को मना कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भिड़े? बबीता जी बेचारे एक लेडीज है, वो कहाँ रास्ते में रिक्शा ढूंढते फिरेंगे भाई। नहीं ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं रिक्शा में निकल जाता हूँ, आप लोग जाइए। पोपटलाल, तुम्हें रिक्शा से जाने की जरूरत नहीं है। हम 3 मतलब मैं, तुम और बबीता जी की बात कर रहा हूँ मैं। जेठालाल हमारे साथ नहीं आ रहा है। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ भाई, स्कूटर में आ रहा हूँ मैं। कमाल है जेठालाल, अभी तुमने ही बोला ना कि स्कूटर पे मेरे बाल बिखरते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है चेहरे पे, चेहरा खराब हो जाता है वगैरह वगैरह। मैं स्कूटर पे नहीं आऊंगा। ऐसा कहा जेठालाल? तो तुम तो कमाल के नाजुक निकले। तो बबीता जी लेडीज होकर स्कूटर में बैठने के लिए तैयार हो गई, और तुम मर्द होकर अपनी त्वचा की चिंता कर रहे हो। अरे मैं मजाक कर रहा था। ये भिड़े शिक्षक आजकल बहुत सीरियस हो गया है। हा? तुम निकलो निकलो पोपटलाल, रिक्शा में निकलो। नहीं पोपटलाल, रुको 1 मिनट। जेठालाल, तुम जिस हिसाब से बोल रहे थे, मुझे लगा तो नहीं कि तुम मजाक कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे बहुत अर्जेंटली बैंक पे जाके पैसे डिपॉजिट करना है, तो मैं रिक्शा से निकलती हूँ। हाँ अरे नहीं बबीता जी, आप बैठिए। क्या जेठालाल टाइम पास कर रहे हो? पोपटलाल चलो जल्दी जल्दी। हाँ चलो। अरे हाँ चलो। हाँ रेडी, बैठ गए जेठालाल? हाँ बैठ गए। हाँ चलो चलो। ओके बाय। बोलिए भाई साहब, कौन सा मोबाइल पसंद किया? ये मोबाइल मस्त है। अरे वाह, वेरी गुड चॉइस। ये मोबाइल आप घर पे लेके जाएंगे ना तो आपके हाथ से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब ये स्टाइलिश मोबाइल आप घर लेके जाएंगे तो बीवी बोलेगी ये मेरा मोबाइल, बच्चे बोलेंगे मेरा मोबाइल। हाँ, आपका बेटा कहेगा पापा पापा ये मोबाइल तो मैं ही रखूंगा। आपकी बीवी बोलेगी नहीं नहीं ये मोबाइल तो मैं ही रखूंगी। हो गया ना आपसे गायब। यही मोबाइल मुझे दे दीजिए। अगर फैमिली वालों ने ले लिया तो ऐसा दूसरा मोबाइल लेने वापस आ जाऊंगा। कितना हुआ? आप 8,700 रुपए दे दीजिए। वाह। बगा, हाँ। गेट फ्रेश पीस। जी नट्टू काका। मैं बिल बनाता हूँ। क्या नाम आपका? विकास शर्मा। हो गया, ये लीजिए नट्टू काका। वेरी गुड, ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बगा, आज सवेरे सवेरे पानी अच्छी हो गई। हाँ नट्टू काका, अगर रोज सवेरे सवेरे इतनी अच्छी बोनी हो तो सेठ जी वाकई हम पे बहुत खुश हो जाएंगे। बागा, हाँ। बेटा जरा गले की चाबी दे। हाँ दे रहा हूँ नट्टू काका। वैसे नट्टू काका, आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये गायब होने वाला आइडिया एकदम सुपर हिट है। गायब है। अरे हाँ भाई, गायब होने का आइडिया सुपर हिट है, लेकिन तू चाबी दे। नट्टू काका टेंशन है, गले की चाबी गायब है। गायब है? याद कर बागा, याद कर, चाबी कहाँ गई? नट्टू काका, चाबी मैं बावरी जी के घर भूल गया। भूलना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य बहुत सारी चीजें भूलता है, लेकिन आज के जमाने में जो हम भूलते जा रहे हैं वो बड़ा ही दुखद। लोग एक दूसरे के सामने मुस्कुराना भूल गए, लोग परिवार के साथ बैठ के खाना खाना भूल गए हैं, लोगों को माफ करना भूल गए, मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम लोग जीना भूल गए। अब देखिए ना, इसी बीच बाघा गल्ले की चाबी भूल गए, वो भी बावरी के घर, और जेठालाल के आने का वक्त हो गया। अब देखना यह है कि नट्टू काका और बाघा इस चाबी का सच जेठालाल से कैसे छिपाते हैं, और जेठालाल को अगर पता चल गया इस चाबी का सच तो क्या होगा, क्योंकि जेठालाल और बावरी का तो 36 का आंकड़ा है। ये होगा तब होगा। अब बाघा तो भूल गए ये चाबी, लेकिन हमने आपके लिए हंसी के ताले खोल दिए। जब आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि इस चाबी का सच क्या है। खैर साहब, जेठालाल तो इस वक्त एक परेशानी में पड़ने वाले, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, भिड़े आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। खुद ही देख लीजिए। मैं रिक्शा नहीं हूँ। अरे अरे अरे, क्यों इतनी पीता है भाई? इथे भेटलात बोर नका भेटू। हाँ ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए। रुक जाओ। ये तुम रख लो, मेरे जान बचाने की छोटी सी कीमत है।
भाई मैं आपसे नहीं कह रहा था कि जेठालाल की चाबी की परेशानी तो छोटी मोटी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो आप देखेंगे उससे आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन हंसी यथावत रहेगी आपके घरों में और आपके होठों में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बागा, एक तो तू चाबी भूल गया, ऊपर से बावरी के घर पे मतलब जलेबी चटनी। मतलब एक तो तू चाबी भूल गया तो सेठ जी गुस्सा होंगे, वो भी बावरी के घर पे तो सेठ जी और गुस्सा करेंगे। हो गई ना जलेबी चटनी। अरे बाप रे नटू काका अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी बावरी को फोन करके चाबी मंगवा ले। बराबर। नहीं नटू काका, अगर बावरी जी के आने से पहले सेठ जी दुकान में आ गए तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं खुद बावरी जी के यहाँ जाता हूँ और चाबी लेकर दुकान आ जाता हूँ। हाँ तो जल्दी जा, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो कोपायमान होंगे। नहीं, मैं अभी बावरी जी के यहाँ जा रहा हूँ। भगवान, मेरी भी मत मारी गई थी। क्या बात है, आज तो दरवाजा खोल के हमारा स्वागत किया जा रहा है। नहीं सेठ जी, मैं तो बाहर जा रहा था, मैंने अपने लिए दरवाजा खोला। कहाँ जा रहे हैं? बावरी से मिलने? हाँ। देखो देखो नट्टू काका, ये प्रेगे को देखो। प्रेगे? प्रेमिका घेलो। अभी तो दुकान खुली नहीं, कमाई का 2 दाने कमाए नहीं कि इस प्रेमी पंखीड़े को प्यार के आसमान में उड़ान लगानी है। सेठ जी दरअसल वो किसका फोन है? मेरा। अरे उसमें फोन किसका आया है? वो तो देखूंगा तो पता चलेगा ना। क्यों? देखने की क्या जरूरत है? तू ही कह रहा था ना एक बार कि भाई मुझे सिर्फ 2 ही लोगों के फोन आते हैं, एक आपका और एक बावरी का। तो मैं तो यहाँ हूँ, तो जाहिर सी बात है अभी बावरी का ही फोन होगा। इसका बावरी का है ना? मैंने क्या? या भाई, तुम दोनों कौन सी भाषा समझते हो? इतनी बार समझाया फिर भी समझते ही नहीं है। दुकान के टाइम पे चालू ही हो जाते हो बेरोक टोक। फोन नहीं करने का, दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का। फोन रख। अरे ये झड़बरत समझती ही नहीं है, मना क्या फिर भी फोन कर रही है। सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कह रही है। नट्टू काका आप भी? अरे बाघा को समझाने की जगह आप मुझे समझा रहे हैं। सेठ जी बाघा को जाने दीजिए, वो ठीक है भैया, ले जा। 1 महीने के लिए जा, 1 महीने तक जी भर के बावरी को मिल ले। जब बावरी से मन भर जाए और काम में मन लगाने का मन हो तभी वापस आना। हाँ भाई जा। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना? तो शाबाश, चलो काम पे लग जाओ। चलो नट्टू काका जी, ये चेक बैंक में भरा देना और आते आते प्रणव भाई की दुकान से लेके आया मैं। जी सेठ जी। और ये क्या, ये पैसे किसके? आप ही के हैं। कभी निकाल लिए? नहीं सेठ जी, आई एम नॉट पिक पॉकेटियर, आई एम कीप पॉकेटियर। आपके आने से पहले हमने मोबाइल बेचा था 8,700 में, ये वो पैसे हैं। अच्छा। हाँ तो पैसे हाथ में क्यों पकड़ के खड़े? गले में रख दीजिए। नहीं सेठ जी। है? क्यों? अभी नहीं रख सकता। पर क्यों? सेठ जी वो आज सवेरे सवेरे सपने में मुझे एक बाबा मिले। बाबा ने मुझे बताया कि बच्चे आज आधे दिन के लिए दुकान का गल्ला बंद रखना, इससे तुम्हें धंधे में बहुत फायदा होगा। अरे नट्टू काका, ऐसे हम बाबाओं की बात मानने लगे ना तो सिर्फ गल्ला ही नहीं, एक दिन दुकान बंद करके हमें बाबा बनकर रास्ते पे घूमना पड़ेगा। चलिए ज्यादा सोचिए मत, गल्ला लक्ष्मी जी का स्थान है तो लक्ष्मी जी को मान सम्मान के साथ उनके स्थान पे रख दो। हाँ चलो। सेठ जी बहुत दिनों से आपसे मेरी बात नहीं हुई है। किस बारे में? पगार। आप मेरी पगार कब बढ़ा रहे हैं? नट्टू काका, कर्म और किस्मत पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अर्थात पगार क्या है, मांगने से नहीं बढ़ता, वो अपने आप बढ़ता है। लेकिन अपने आप कैसे बढ़ेगा सेठ जी? ये कोई बॉडी वेट थोड़ी है जो अपने आप बढ़ जाएगा।
पगार तो आप बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा ना। अच्छा बाबा बढ़ाऊंगा, ये पैसे तो गले में रख दीजिए। नहीं रख सकता। नट्टू काका, सुबह के सब सपने सच नहीं होते, रख दीजिए पैसे गले में। नहीं नहीं, सपने की बात नहीं है, तो अपने की बात है। मतलब? दरअसल सेठ जी गल्ले की चाबी बागा बावरी के घर भूल आया है। बाघा और नट्टू काका, अब तक आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? नहीं नहीं सेठ जी, आपसे झूठ बोलने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये आपका ईमानदार वफादार नट्टू थोड़ी देर के लिए आपसे सच छुपा रहा था। चाबी आते ही मैं आपको पूरा सच बता देता। सॉरी सेठ जी, आप जब आ रहे थे तब मैं बावरी जी के पास चाबी लेने ही जा रहा था। बगावत्ता बावरी बराबर मेरी परेशानी। बागा, तेरी और बावरी की वजह से परेशान हो के मेरा दिमाग अभी थक गया। अभी तू ही बता मैं क्या करूं? तुझे डांटता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डांट की तुझे कोई असर नहीं हो रही है। उल्टा तो मन ही मन खड़े खड़े ऐसे मजे ले रहा है। सेठ जी परेशान हो रहे, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। आपको परेशान देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अरे भाई, तुझे दुख होता है तो फिर क्यों करता है मुझे परेशान? हैं? मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए मुझे परेशान करना बंद कर भाई। सेठ जी, बागा जानबूझकर थोड़े ही आपको परेशान करेगा। ओ वकील बाबू, इस सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। गल्ले की चाबी आपके पास रहती है ना, तो फिर क्या जरूरत थी या बागा को चाबी देने की? सेठ जी, मुझे बागा पर विश्वास है इसलिए। अरे भाई, विश्वास तो मुझे भी है। 100 टच का सोना है ये आदमी, एक भी रुपया इधर उधर नहीं करेगा। लेकिन अभी अपना सीधा साधा बागा नहीं रहा ना, अभी ये प्रेगे बागा हो गया है, प्रेमी का घेला। और आप तो जानते हैं ना नट्टू काका, जब आदमी प्यार में पड़ता है तो उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है। उसको और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी प्रेमिका के। बावरी चुप हो जा। सेठ जी बागा पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, सेठ जी समझा रहे हैं। सॉरी कट्टू काका। अरे कट्टू काका ने, इट्स ओके सेठ जी, शी इज जस्ट ए किड। नादान बच्ची है। और आप मेरे भोले भुलक्कड़। आप लोगों को पता है क्या, बागेश्वर जी मेरे घर चेस खेलने आए थे और चेस खेलने में इतना दिमाग लगा दिया कि दुकान की गल्ले की चाबी मेरे घर ही भूल आए। ये लीजिए। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। नट्टू काका, ये लीजिए। सॉरी सेठ जी, गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए देखिए प्रेगे को देखिए, अभी तो ये भाषा भी बावरी की बोलने लगा है। बावरी नो। नहीं नहीं नट्टू काका, गाने दीजिए, गाने दीजिए। अभी दुकान में यही करते हैं, इतने साल धंधा किया, बहुत हो गया। अभी बस मजा करते हैं और जिंदगी में क्या क्या है, क्यों? बावरी जी अब आप जाइए। क्या चाहिए बागेश्वर जी? मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो आपको लेने के लिए आई हूँ। बावरी जी, वो क्या है ना बागेश्वर जी, मेरी अलमारी का दरवाजा लॉक हो गया है, तो आप घर आकर देख लेंगे। जा 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 भागा, जा जा जा। 20-30 साल बाद आना, जब टप्पू ये दुकान संभाल रहा होगा, तेरी उम्र नट्टू काका जितनी हो गई होगी, तब वापस आना। हाँ जा जा। नहीं बावरी जी, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं दुकान बढ़ाने के बाद आके देख लूंगा। पक्का? हाँ पक्का। बागेश्वर जी, जैसे आप मेरे घर पर चाबी भूल गए थे, वैसे भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं याद दिला दूंगा बेटी। ओके बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। थैंक यू बावरी जी, और सॉरी आपको चाबी देने यहाँ तक आना पड़ा। अरे इसमें सॉरी क्या, और उल्टा थैंक यू। आप मेरे घर चाबी भूला है, इसीलिए तो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और मैं तो कहती हूँ आप बार बार लगातार 1000 बार कुछ न कुछ भूलते ही रहे। हाँ, और इसी तरह धीरे धीरे एक दिन फिर बावरी को भी भूल जाना। नाम मिट्टू लाल जी है, तो ऐसी कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे मीठा लाल ने भागा। बावरी जी चलिए अब जाइए यहाँ से, मैं दुकान बढ़ाने के बाद घर पे आके अलमारी देख लूंगा।
दिमाग खा गई। चलिए ओ नट्टू काका, अभी चाबी मिल गई ना तो रख दीजिए ना पैसे गले में। जी क्या खड़े हैं यहाँ पे? जी जी सेठ जी। मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? क्या? तो कुछ टेंशन में हो? बाद में बात करूं, बिजी हो? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। वो बोलिए बोलिए। तुम बोलो भाई, तुम्हारा मिस्ड कॉल था इसलिए मैंने फोन किया है। क्या हुआ? अरे क्या बोलूं मेहता साहब, आजकल आप भूले बिसरे गीत की तरह इस दोस्त को भूल गए। मिलता ही नहीं है, कहाँ हो, किस में बिजी हो गए आप? क्या करें जेठालाल, मजबूरी है। हम तुम्हारी तरह दुकान के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक तो है नहीं, तुम्हारी तरह सेठ तो है नहीं। हम तो भाई तनख्वाह वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो हमें तो काम करना पड़ता है भाई। हमारी तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जरूर बढ़ना चाहिए। मतलब? अरे मतलब भाई, कंपनी की जो सेल्स टारगेट है वो पूरे हुए नहीं है, तो पूरे करने के लिए भाग दौड़ चल रही है। जमाने का दस्तूर यही है जेठालाल, टारगेट पूरे करने हैं। नौकरी पेशा आदमी हो, आम आदमी हो, व्यापारी हो, कंपनी हो, सबको टारगेट पूरे करने। और टारगेट है खत्म ही नहीं होते। 5 लाख का खत्म किया तो 25 लाख, 25 लाख का खत्म किया तो 50 लाख। सारी जिंदगी इसके पीछे भागदौड़ में लगी हुई है। मेहता साहब, पैसे आजकल के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, तो उसके पीछे दौड़ना तो पड़ेगा ही ना। पैसों की दौड़ कभी पूरी होती नहीं जेठालाल। वैसे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। थैंक यू। अरे भाई, तुमसे इस बातचीत में मुझे एक बढ़िया आइडिया मिला आर्टिकल लिखने के लिए। भाई आदमी जितना भी जिंदगी में कमा ले, उसकी दौड़ खत्म ही नहीं होती। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि इंसान की जितनी जरूरत हो, जरूरत का भी पैसा उसे न मिले, या फिर जो उसने सपने में भी ना सोचा हो उतना पैसा मिल जाए, तो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? है ना कमाल का आइडिया? क्या 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 क्या? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाता हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में एक आर्टिकल का बढ़िया ताजा आइडिया आ रहा है, अभी मैं वो लिख लेता हूँ, फिर मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके। मेहता साहब, अभी ऑफिस का सब टेंशन भूल के है ना, मस्ती से सोडा पीजिए। अरे जेठालाल, मैं ऑफिस के तो सारे टेंशन और काम ऑफिस में छोड़ के ही आता हूँ, घर पे कभी नहीं लेके आता। और मेहता साहब, अब्दुल के खास तोड़ेगा, मजा लीजिए। लाला भाई जल्दी सोडा दे दो। आज कुबल ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था कि थोड़ा ज्यादा खा लिया। हाथी भाई क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो ये कह के? भोजन के मामले में आपके मजे आनंद है जीवन में हाथी भाई। खाने पीने के मामले में गोकुल धाम में सबसे सुखी आप हो और सबसे दुखी मैं। सही बात है। गलत भाई। गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो मैं हूँ। सही बात है। अरे क्या सही बात है भाई? पूछोगे नहीं कि मैं सबसे ज्यादा दुखी क्यों? पोपटलाल, इसमें पूछना क्या भाई? गोकुलधाम सोसाइटी क्या पूरा गोरेगांव जाता है? तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए तुम दुखी हो। पोपटलाल, दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख होता ही है और सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है। अय्यर भाई, आपको क्या दुख है? आपको तो सुख ही सुख है। जेठालाल, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, वैसे अय्यर भाई की बात तो ठीक है। हर आदमी को जीवन में कोई ना कोई दुख और टेंशन तो होता ही। बस फर्क इतना है, किसी को टेम्पररी होता है, किसी को परमानेंट होता है। हाँ। और अगर टेम्पररी टेंशन परमानेंट बन जाए ना, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। भिड़े मास्टर, तुम्हारा ऐसा कौन सा टेम्पोररी टेंशन है जो परमानेंट हो गया कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? सर के बाल का। अरे बाल का नहीं सोड़ी, माल का टेंशन है, माल का। ओहो, पैसे का प्रॉब्लम है। अरे भाई भिड़े, पैसों का प्रॉब्लम किसको नहीं है इस दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब से पैसे इस दुनिया में आए हैं तब से सबको पैसे का प्रॉब्लम है। और खास करके आजकल तो मार्केट इतना टाइट है, सब रोलिंग अटक गया है। हाँ जेठा, वो शौकीन लोगों को छोड़ दो तो बाकी लोग जो हैं वो उतनी एक्सेसरीज लगवाते हैं जितनी जरूरी हो। भाई पहले हम लोग होटल में बाहर खाना खाने जाते थे तो 800-1000 रुपए का बिल आता था। आज उतने ही खाने का 2000-2500 बिल आता है। बताइए आदमी क्या करे, भूखा मरे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आतिफ भाई, लेकिन भिड़े तुम्हें पैसों का क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? क्या किया? अरे मेहता साहब, एक मनोज भाई करके है, उनके पास से अचार और पापड़ का पेमेंट डाला बाकी है। 4700 रुपए ही है, लेकिन 6 महीने हो गए, देने का नाम ही नहीं है। अरे भाई भिड़े, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम कई बार होता है। 10 में से 1-2 पार्टी ऐसी ही निकलती है जो पेमेंट का प्रॉब्लम करती ही है। एक काम कर पिरो, इस बंदे के ऊपर केस कर दे। वाह, मतलब 4700 रुपए वसूल करने के लिए वकील का 15-20 हजार का खर्चा करूं? सही बात है। छोड़ो भिड़े मास्टर, भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, ऐसे कैसे भूल जाऊं? माधवी कितने मेहनत से अचार और पापड़ बनाती है,
हाँ यार, अपना पिड़ू कितनी मेहनत करता है, बरसात हो धूप हो कुछ भी हो, आंधी तूफान आ रहा हो, लेकिन पिड़ू अचार पापड़ की डिलीवरी करेगा ही करेगा। मैं तो कहता हूँ पिड़ू केस कर दे। अरे परत तेज। अरे सॉरी पिड़ू, भूल गया ऐसी। लेकिन भिड़े भाई 4700 छोड़ना नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई भिड़े, मेरी तो सलाह है कि तुम उस पार्टी की दुनिया हिला दो। अरे पोपटलाल, क्या हर बात में दुनिया हिला देने की बात करते हो? पैसा समझदारी से वसूल किया जाता है, झगड़ा करने से नहीं। अय्यर पिछले 6 महीने से समझदारी दिखा रहा हूँ। अरे उसको कितनी बार फोन किया, उसके दुकान गया, हमेशा 3-4 फिक्स जवाब सुनने मिलते हैं। आज क्या दुकान पे नहीं हूँ, कभी तो फोन पे आवाज नहीं आ रही है, कभी अरे कड़की चल रही है भाई मंदी है, तो कभी अरे कल आना चाहिए था ना, कैश मिल जाता। या ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, 1 रुपया नहीं मिला है। और ऊपर से फोन और पेट्रोल के 200-500 गए वो अलग से। समझ में नहीं आता क्या करूं। भिड़े एक काम कर, तू उसके घर पहुंच जा और उसकी फैमिली के सामने उससे पैसे मांग। क्या फैमिली के सामने पैसे मांगेगा ना, उसको शर्म आएगी और तुरंत दे देगा। यस बात में दम है। उसका घर का पता मालूम है ना तुझे? हाँ पता तो है मेरे पास, क्योंकि अचार पापड़ की डिलीवरी करने में घर पे ही गया था उसके। अरे वाह भिड़े भाई, ये तो अच्छी बात है, आपका आधा काम तो हो गया। अरे अब्दुल वो दिन भर बाहर रहता है, घर पे भी बहुत लेट पहुंचता है वो। तो अभी रात में चले जाओ ना, लेट ही। हाँ पिड़ू, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, चल उठ चल। हाँ भाई भिड़े, अब भी क्या अभी पार्टी के घर पहुंच जा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। और फिर वहां से क्या पुलिस स्टेशन जाना है? क्यों? अरे भाई पोपटलाल समझो ना, इस वक्त अगर तुम भिड़े के साथ पैसा वसूल करने के लिए गए तो वो आरोप नहीं लगा देगा कि भिड़े गुंडों के साथ पैसा वसूल करने के लिए आया। हाँ ये दिखता भी डरावना है। नहीं, मेरा मतलब है ओ पोपू, जेठा प्रा का कहना है फिर तेरी इमेज जो है ना वो गुंडे की हो जाएगी, फिर कौन शादी करेगा तुझसे? सही बात है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, तू अकेले ही चला जा। हाँ जा भिड़े, स्कूटर को किक मारो निकल। नहीं जेठालाल, वो पैसे वसूल करने के चक्कर में पहले ही वो फोन और पेट्रोल पे 500 रुपया खर्च हो चुका है, अब नहीं करना है मुझे। हाँ इसलिए नाके पे जाता हूँ और बस में जाऊंगा पैसे लेने के लिए। अगर पैसे मिले तो रिक्शा में आ जाऊंगा, नहीं तो वापस बस में। हाँ लेकिन माधवी भाभी को फोन करके बोल दो तुम बाहर जा रहे हो। हाँ पिड़ू, बराबर, रात का टाइम है भाई। चिंता होगी ना उससे। करेक्ट। हेलो। हाँ माधवी, मैं मनोज भाई के घर पे जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। ओ इस वक्त रात को किसी के घर जाना अच्छा नहीं है, नासमझ हो गए हो क्या? माधवी मैं नासमझ नहीं हूँ, और अगर मैं नासमझ हूँ ना तो सोडा शॉप पर बैठे हुए मेरे सारे दोस्त नासमझ है, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का है। ओ अच्छा, तो जाकर आइए। सबने आइडिया दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। अच्छा मतलब अगर मेरा आइडिया होता तो बिना सोचे समझे होता ना? नहीं हो तसं नहीं। तो अभी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ जाकर आइए। ऑल द बेस्ट। हाँ ओके चलो। ओके चलो भिड़े भाई, कब मेरे भिड़े जैसे दिन आएंगे? वसूली के, पर उसके लिए किसी को पहले पैसे देने पड़ते हैं। अरे वसूली के नहीं, पत्नी के साथ फोन पर मीठी नोक जोक के। आज अगर मेरी शादी हो गई होती। चलो भाई चलो, हिचती वेड़ चलो। गुड नाइट। चलो। अरे सुनिए, अरे हाथी भाई आप सुनिए ना हाथी भाई, अरे भाई सुनो तो सही। कोई तो भिड़े भाई को पैसा आज मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 3 चीजें बड़ी मुश्किल है, किसी के मोबाइल का पासवर्ड जानना, किसी महिला के स्वयं के मुंह से उसकी सही उम्र जानना, या फिर उधार दिए हुए पैसे वसूल करना, और यही तीसरा और कठिन काम करने हैं भिड़े लिखी। भिड़े जा रहे हैं पैसा वसूल करने के लिए, वो भी ये चांस लेके कि सीधे उसके घर पहुंच जाएं और पैसा वसूल कर लें। अब मुझे नहीं मालूम कि वहां पैसा वसूल कर पाएंगे भिड़े या नहीं, या क्या होगा जिससे पैसा वसूल करना उसके घर, लेकिन इतना जरूर जानता हूं मैं कि आज की रात भिड़े के लिए कयामत की रात है। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तू क्यों इतनी पीता है भाई? इथे भेटला और नका भेटू। हाँ ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए, रुक जाओ। ये तुम रख लो, मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। जैकपॉट लग गया भिड़े को। भाई हर आम आदमी का, हर मिडिल क्लास मैन का यही सपना होता है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो करोड़पति बन जाए। मुझे लगता है ये चमत्कार भिड़े के साथ हो गया। अब भिड़े को खुशी मिलेगी और आपको हंसी मिलेगी, और आगे क्या होता है भिड़े के साथ ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इतना सोना
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.